आपको जवाब मिलेगा। जाइएगा नहीं कहीं, यहीं पे बैठे रहिएगा, आपको जवाब मिलेगा, ठीक है। अच्छा जी बोलिए। 4 वर्ष की लड़की के साथ गलत हो रहा है। मैंने बार बार बोला एक प्रेग्नेंट औरत के साथ गलत हो रहा है। लीजिए इसको खोल कर देखिएगा, पढ़िएगा, इसमें लिखा हुआ है, मेंशन किया गया है ना। हाँ जी नमस्कार निखिल जी। जी नमस्कार। आप सभी के बीच में बता रहे हैं कि आज हमारे साथ जुड़े युवा लेखक निखिल जैक, जिन्होंने अपनी शानदार पुस्तक भारत दर्पण के माध्यम से समाज और देश की सच्चाइयों को शब्दों में उतारने का एक सराहनीय प्रयास किया है। इतनी कम उम्र में भारत जैसे विशाल देश की सोच, समस्याओं को, वास्तविकता को कविताओं और कहानियों के माध्यम से प्रस्तुत करना वास्तव में प्रेरणादायक है। हाँ जी निखिल जी, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल के फील्ड में। सबसे पहले आपको बहुत धन्यवाद कि आपने हमें समय दिया। आपकी पुस्तक भारत दर्पण और उसके बारे में जानने के बाद मुझे आपसे सीधे बात करने की बहुत इच्छा थी। सबसे पहले बहुत धन्यवाद रणवीर जी, जो आपने मुझे समझा, हाँ भारत दर्पण को समझा। जी। और भारत दर्पण में लिखे हुए सोच, भारत दर्पण में लिखे हुए कहानी, कविताओं को समझा। मैं बढ़िया हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं? हाँ जी सर, हम तो बढ़िया ही हैं। बट उसके बाद निखिल जी, सीधा सवाल से ही आपसे शुरुआत करना चाहता हूँ। भारत दर्पण लिखने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? देखिए जी रणवीर जी, मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ, भारत दर्पण लिखने की प्रेरणा मुझे भारत के लोगों से मिली। अच्छा। हमारे भारत देश में जी। पूरे अगर जनसंख्या की बात किया जाए तो 140+ करोड़ से ज़्यादा है, ठीक है। तो उनमें जो लोग हैं, और लोग वो हैं, बहुत लोग ऐसे हैं जो हमारी डाटा बताती है, सर्वे बताती है कि इतना लोग हैं। मैं नाम नहीं, मतलब उस डाटा को स्पष्ट रूप से नहीं बोल सकता। इतने लोग हैं जो कुपोषण और भूखमरी के शिकार से मरते हैं। लेकिन रियलिटी क्या है आपको भी पता है। अगर आप घर से बाहर जाओगे, रेलवे स्टेशन पे जाओगे, बस स्टैंड पे जाओगे, तो आपको दिखेगा कि प्रतिदिन कितने लोग ऐसे हैं जो भोजन उनको नसीब नहीं होता है। अगर भोजन नसीब भी होता है तो मानो कि एक जानवर को जैसे नसीब होता है ना, वैसे होता है। कितने लोग ऐसे हैं जो कुपोषण और भूखमरी के शिकार से मरते हैं। भारत देश में कितने लोग ऐसे हैं जो प्रतिदिन फांसी पे लटकते हैं, किसान फांसी पे लटकते हैं। उसके साथ साथ जो विद्यार्थी है फांसी पे लटक रहे हैं। 5 वर्ष की लड़की के साथ, आप सोच सकते हो 5 वर्ष की लड़की के साथ गलत काम हो रहा है। हम उसे देवी मानते हैं हमारे देश में, और उसके साथ गलत हो रहा है। सोचिए एक प्रेग्नेंट औरत जो माँ बनने वाली थी, एक प्रेग्नेंट औरत जो माँ बनने वाली थी, उसके साथ गलत होता है और एविडेंस होता है, पूरी तरह से वो सच होता है, लेकिन हमारी सिस्टम कुछ नहीं करती है। अब आप एक पल के लिए सोचिए ना, जब कोई व्यक्ति इन सभी चीजों को देखेगा तो क्या उसके दिमाग पे हथौड़ी नहीं लगेगा, दिल पे चोट नहीं लगेगा? हाँ जी, ये तो है ही, ये तो फैक्ट बात है। तो ये सबको देखते हुए मैंने भारत दर्पण पुस्तक की रचना की जी। और मैं अपने सिर्फ लाभ के लिए नहीं किया। मुझे एक फेम नहीं चाहिए। बहुत लोगों का ये भी सोच है, आपको भी पता है, बहुत लोग ये सोच रहे हैं कि 18 साल की उम्र में लिखा होगा उसको फेम के लिए। ऐसा कुछ नहीं है। मैंने समाज के दर्द को देखा, मैंने लोगों के दर्द को देखा, बस देखा नहीं बल्कि महसूस किया। और दर्द देखने के लिए उम्र की आवश्यकता नहीं होती है। और ऐसा सच, ऐसी कहानियाँ, ऐसी कविताएं जो काल्पनिक नहीं है, जो समाज में घटित हो रही है। अच्छा जी। तो यही सब देखकर प्रेरणा मिला। आगे मैं आपको क्या ही बताऊं। हाँ जी, तो आप देख सकते हैं हमारे दोस्त जो कि निखिल जी, इन्होंने अपने अभी तक 90 ईयर्स की उम्र में जितना भी जो घटनाएं को देखें, उस घटनाएं के अकॉर्डिंग ये इनको सोच समझ, और क्या बताएं, एक जो पर्सन होता है जो इतना ज़्यादा बुक पढ़ता है और इतना ज़्यादा समाज में जब घूमता है तो उसके पास बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन उठते हैं। तो सोचते हैं वो क्वेश्चन करे तो करे किससे, ये इस चीज़ को हम कैसे आगे की तरफ बढ़ाएं, ये तो मुझे पता है नहीं। तो इन लोग, इनका उद्देश्य यही था कि क्यों ना हम समाज में एक बुक लिखें और वो बुक के माध्यम से ही हम अपने समाज में एक अच्छा उद्देश्य दें। जी, तो आगे आप क्या करना चाहते हैं? जी देखिए, आगे अगर करने की बात है तो बात यह है कि आगे भारत दर्पण को उन लोगों तक पहुंचाया जाए, हाँ जी, जो लोगों की सख्त जरूरत है। अच्छा, आपको बता देना चाहता हूँ, हमारे भारत देश में कैपिटलिस्ट लोगों की संख्या कितना है? अप्रोक्स 2 से 3% होगी। यानी कि जो बहुत लोग अमीर हैं उनको तो इस पुस्तक की जरूरत है नहीं। नेता लोग हैं उनको तो इस पुस्तक की जरूरत है नहीं। भारत देश में जो पाखंड का, आगे मैं नहीं बोलूंगा, डांस करा रहे हैं, उनको तो इस पुस्तक की जरूरत है नहीं। जरूरत है तो आपके जैसे और मेरे जैसे लोगों की जरूरत है इस पुस्तक। आप कैसे बोल सकते हैं कि नेताओं की जरूरत नहीं है, जो पखंड कर रहे हैं उनको जरूरत नहीं? किसी पर्सन को आप कैसे बोल सकते हैं कि वो पखंड कर रहे हैं? अच्छा, आपने बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया है। आपको लगता है कि आपको पॉलिटिक्स में बहुत इंटरेस्ट है, ठीक है। हम सर, ये तो है। आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हम बातें करते हैं। जी। अच्छा, आप बताइए, आप दशरथ मांझी जी को जानते हैं क्या?
हाँ जी सर, हम तो जानते हैं, हम क्या ये पूरा बिहार जानता है दशरथ मांझी को। वो एक ऐसे पर्सन थे जिनके बारे में एक बिहार का लोग ही नहीं पूरा दुनिया के लोग भी जानता है। वो एक ऐसे पर्सन थे जिन्होंने अपने प्यार के लिए क्या बताएं, उन्होंने पूरा एक पहाड़ तोड़ करके रास्ता तक बना दिए। और आज देख सकते हैं हमारे देश में क्या हो रहा है, जहाँ किसी लड़के को शादी करने के बाद भी वहाँ काट करके डब्बा में डाल करके और उसे दहन कर दिया जा रहा है। आप समझ सकते हैं कि ये देश और ये आगे की तरफ। ओके ओके, आपके मैं मुंह से यही सुनना चाहता था प्यार के बारे में कि दशरथ मांझी जी प्यार करते थे, ठीक है, दशरथ मांझी जी प्यार करते थे, हाँ जी सर। अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा प्यार करते थे जी। और प्यार करते थे इसलिए उन्होंने पहाड़ को तोड़कर रास्ता बनाया। जी। तो आपने बोला कि मैं कैसे बोल सकता हूं कि देश में पाखंड हो रहा है, मैं कैसे बोल सकता हूं कि नेता लोग पाखंड कर रहे हैं। हाँ आप जी एक पल के लिए सोचिए ना, वो इंसान जो अपने पत्नी से प्यार करता था, तो प्यार करने के बावजूद उसने पहाड़ को काटकर रास्ता बना दिया। तो जो लोग ये बोलते हैं मुझे अपने देश से प्यार है, जो लोग ये बोलते हैं कि मैं अपने देश के लिए जान दे सकता हूं, मैं अपने देश के लिए जान दे दूंगा, फिर वो क्यों नहीं पहाड़ को काटकर रास्ता बना देते हैं। छोड़िए पहाड़ को काटकर रास्ता बनाने की बात छोड़िए, जो सिस्टम में है, जो सत्ता में है, उनके पास पूरा इकोनॉमिकल है, उनके पास पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनके पास पूरा पैसा है, उनके पास पूरा लोग है, उनके पास पूरा सुख सुविधा है, फिर वो लोग प्यार के लिए, अपने देश के लिए क्यों नहीं जो लड़कियों के साथ गलत हो रहा है उसको रोक दे रहे हैं, जो प्रतिदिन 52 से 53 रोड हादसा हो रहा है उसे क्यों नहीं रोक दे रहे हैं। आपको ये भी तो सोचना चाहिए ना। आपने क्वेश्चन किया, मुझे नहीं पता आपने क्यों किया, लेकिन आपको ये भी सोचना चाहिए ना वो क्यों नहीं रोक रहे हैं। उनको भी तो देश से प्यार है और दशरथ मांझी जी को भी तो देश से प्यार हाँ, था। ये तो है। तो खुद से पूछिए ना। आपने बोला कि मैं कैसे बोल सकता हूं कि देश में पाखंड हो रहा है, ठीक है पाखंड नहीं हो रहा है, मैं नाम नहीं लूंगा यहाँ पे, लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जो हिंदू के नाम पर, बहुत लोग ऐसे हैं जो मुस्लिम मजहब के नाम पर लड़कियों के साथ गलत कर रहे हैं। आपको डाटा चाहिए, भारत दर्पण के पन्नों को पलटिएगा, आपको डाटा मिलेगा कि वैसा हो रहा है। मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं तो आपके चैनल पे स्ट्राइक आना शुरू हो जाएगा और हो सकेगा तो कल ही आपका चैनल डेथ हो जाएगा। अच्छा जी। तो नाम क्या लेना है भाई, वो हो रहा है हमारे देश में, हो रहा है, वो पाखंड चल रहा है। आप ही बोलिए ना, आप नेशनल लेवल पे, नेशनल मीडिया क्या वो दिखा रहे हैं कि आसमान में नारियल उड़ रहा है। आप ही बोलिए ना, हमारी अमेरिका, चाइना, जापान, अलग अलग देशों में आसमान में यंत्र उड़ रहे हैं और हमारे देश में नारियल उड़ रहा है। ये कहाँ का न्यूज है? ये पाखंड नहीं है तो क्या है? सोचिए ना, एक 5 साल का लड़का, 10 साल का लड़का सॉरी मैंने इस वर्ड को यूज किया, वो करके वो करोड़ों रुपए कमा रहा है और यहाँ पे कोई अब एजुकेशन उसके पास है, डिग्री उसके पास है, नॉलेज उसके पास है, लेकिन 15,000 पे काम कर रहा है। क्यों हो रहा है जी? यहाँ ये होने के कारण यहाँ ये उद्देश्य है, आजकल जो भी पर्सन है वो एजुकेशन नहीं देखना चाहते हैं, वो एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो नहीं देखना चाहते हैं, वो अपने समाज के बारे में सोच नहीं रहे हैं। आजकल ये वही वीडियो चल रहा है जहाँ लोगों के बारे में आप कुछ शिकायत कर रहे हैं, जहाँ मर्डर हुआ, जहाँ इधर उधर कैसे कहाँ क्या हो रहा है, इसी से रिलेटेड कुछ ऐसे अनवांटेड वीडियो है। वो अनवांटेड वीडियो अगर किसी को देखने को मिलता है, उसी वीडियो को आप अभी के टाइम में लोगों का ध्यान जाता है, नहीं कि एजुकेशन कैसे अभी क्या चल रहा है, कैसे हम अपने देश को सुधारें, आगे चलने वाले ऐसे अगर हम खुद नहीं बन रहे हैं तो हम किसी अगले पर्सन को कैसे सुधार सकते हैं। कि आप फर्स्टली तो है कि मैं अपने आप को सुधारूं, उसके बाद ही मैं किसी और को पास में बोल सकता हूं। तो आपका क्या कहना है? आपका कहना है कि भारत दर्पण मतलब किसी पे ब्लेम लगाती है? नहीं सर, यहाँ ऐसे तो हम ही पढ़े हुए हैं। भारत दर्पण जो बुक है वो किसी पर्सन को टारगेट नहीं करता है। जहाँ तक है ये हर एक ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ तक क्या कहिएगा, ये तो मेरे बारे में भी, मैं एक मीडिया वाला तो नहीं हूँ, बट मेरे दोस्त हैं जिनका यूट्यूब चैनल है के वर्ल्ड। हाँ, बहुत करीब है, जिन्होंने मेरे बहुत करीबी दोस्त भी हैं। उन्होंने खुद मीडिया वाले हैं जो हमारे खुद वही जो कि कवरेज कर रहे हैं, और ऐसे ऐसे चीज़ हमारे बुक में लिखा गया है कि शायद उनके ऊपर भी कुछ ऐसा चीज़ लिखा गया है, द रियलिटी ऑफ मीडिया। क्या है मीडिया की सच्चाई, आप देख सकते हैं। ऐसे आप देखे होंगे कि पहले के समय में भी तमाम ऐसे घटनाएं घटती थी, बट आजकल जब से सोशल मीडिया जो हो गया है, वो सोशल मीडिया के माध्यम से एक छोटा भी बात को बड़ा बात बना करके वहाँ पर अपलोड किया जा रहा है। तो इससे अब लोग तो समझते हैं कि मतलब अगला पर्सन देख करके इसे सतर्क रहे, बट इसे सतर्क लोग मीडिया वाले समझ रहे हैं कि इससे हम सतर्क हो रहे हैं, मतलब लोग सतर्क हो जाएं, बट वो चीज़ देख करके और सारे मतलब ऐसे कांड हो रहे हैं। तो हम यही जो सोशल मीडिया वाले से कहेंगे कि आप जितना से जितना ऐसी हो सके किसी छोटा चीज़ को नेचुरल चीज़ के बड़ा बिग मतलब बना करके मत ऐसी करिए। आप तो व्यूअर्स फ्लोअर्स वगैरह आप अर्न कर सकते हैं, बट आप सोचिए कि समाज में क्या होगा आने वाले समय में। देखिए, आपने जो बात बोला मैं उस बात को पूरी तरह से काटता हूँ। आपने बोला कि छोटे चीज़ को बहुत बड़े लेवल पे पेश किया जा रहा है। ये बात सही है कि छोटे चीज़ को बहुत बड़े लेवल पे पेश किया जा रहा है। हाँ, लेकिन आपको आपकी जानकारी के लिए मैं ये भी बता देना चाहता हूँ, महाकुंभ मेला में जो भागदौड़ हुआ उसको नेशनल कवरेज क्यों नहीं मिला? वो छोड़िए,
एक औरत थी, मैं उसका नाम नहीं लूँगा क्योंकि नाम लूँगा तो बुक पे बहुत सारे एलिगेशंस आ जाएंगे और चैनल पे बहुत सारे एलिगेशंस आएंगे। वो लोन ली थी, ठीक है, लोन का कीमत कुछ मैं बताना चाहता हूँ के में था, यानी कि 1000 में था, और यहाँ पे कोई बहुत बड़ा था जो करोड़ों का लोन लिया था, और उनके घर पे मतलब पुलिस गए, उनके ऊपर किरोसिन तेल डाला गया, उनके ऊपर डाला गया, ये रियलिटी है, और उनको जला दिया गया। इसको नेशनल कवरेज क्यों नहीं मिला? एक तरफ वही नेशनल कवरेज मिलता है कि फलाना XYZ ये सेलिब्रिटी है, वो लाखों का सूट पहने हुए हैं, लाखों का जूता पहने हुए हैं, ये कवरेज मिलता है। एक तरफ कवरेज मिलता है कि हमारे जो माननीय XYZ जी हैं, जो देश को संभाल रहे हैं, उनका हेयर स्टाइल ऐसा है। फिर ऐसा कवरेज क्यों मिलता है? खुद से सोचना चाहिए ना। अगर कोई इंसान समाज के लिए सोच रहा है, भारत दर्पण पुस्तक ऐसी है जो अपने बारे में कभी नहीं सोचती है। आपको मैं बता देना चाहता हूँ इतना है कि अभी आप बोलिए मैं 2 मिनट में एक कविता क्रिएट कर दे सकता हूँ, आप जिसके ऊपर बोले, लव के ऊपर जो बोले, लेकिन मैंने उन सभी चीज़ों के ऊपर मैंने नहीं सोचा। मैंने सोचा सिर्फ और सिर्फ समाज में जो चल रहा है, जो समाज में विडंबना फैल रही है, उसके ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ। अगर भगत सिंह जी ये सोच लेते हैं कि नहीं मैं कौन होता हूँ बोलने वाला, तो शायद भगत सिंह जी नहीं होते। आपको भी पता है भगत सिंह जी नहीं होते। भगत सिंह जी क्या देखे? वो देखे कि हमारे देश में हिंदू और मुस्लिम को क्या बनाया जा रहा है, जरिया बनाया जा रहा है, और उनके ऊपर राजनीति किया जा रहा है। तो उन्होंने अपने कलम को उठाया, लेख लिखना शुरू किया। सोचिए, लेख लिखना शुरू किया, हिंदू मुस्लिम की एकता की बात करें। तो मैं तो वही कर रहा हूँ ना, हिंदू मुस्लिम एकता की बात कर रहा हूँ। हमारे समाज में जो कृतियाँ फैली हुई है उसके ऊपर बातें कर रहा हूँ। जी ये तो है। तो आपको क्या लगता है इसके ऊपर बातें करना गलत है? नहीं सर, ये जहाँ तक आप बोले मुझे बताएं, ये तो मतलब बहुत बढ़िया है कि आप जो समाज में एक अच्छा, आज यहाँ तक जातिवाद धर्मवाद के बीच में सारे लोग उलझे हुए हैं, वहाँ आपने एक बहुत अच्छे से उद्देश्य दिया और आपने बुक के माध्यम से पब्लिक के बीच में ये जो कि संदेश दे रहे हैं कि हम लोग जाति धर्म इसमें ना फंस करके हम सब मिल करके क्यों ना एक साथ चले और हम लोग अपने लिए नहीं अपने देश के लिए जिए। यही बात है। हाँ अपने लिए नहीं अपने देश के लिए जीना है, लेकिन सिर्फ कहना नहीं है, करके दिखाना है। हाँ जी सर, ये तो है। कहने से कुछ होने वाला मैं कह नहीं रहा हूँ, मैं पहले तो नहीं किया, मैं पहले सोचा भी नहीं, बट अभी और आज से ही मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ ये चीज़ को, कि मैं किसी जाति धर्म ऐसे किसी भी ऐसी में फेम में मैं नहीं फंसने वाला, जो कि मैं एक अच्छे उद्देश्य, एक भारत देश का नागरिक होते हुए उसी उद्देश्य पे हमें चलने के प्रयास करेंगे। अगर आज आप इस बात को एक्सेप्ट करते हो तो बहुत जल्द जो बुक आएगी उस बुक में इस बात को मेंशन किया जाएगा, युवाओं का कला सच नहीं, यानी कि युवाओं की वास्तविकता नहीं, युवाओं को एक वर्ल्ड लेवल पे पढ़ना, एक ऐसा अध्याय आएगा। तो अगर आप कोशिश करते हो कि हम इसको वहीं पे बंद करेंगे जहाँ पे हमारे पूर्वज छोड़ कर गए थे, हम इसको वहीं तक सीमित रखेंगे जहाँ तक हमारे पुराने सोच चलते हैं, तो हो सकता है कि देश को हम बदल सके। देखिए, देश को बदलने के लिए सिर्फ एक व्यक्ति की जरूरत नहीं है। देश तभी बदलेगा जब हम सबका योगदान होगा, युवाओं का योगदान होगा, लोगों का योगदान होगा। और हम सबको पता है यार कि अगर हम एक तरफ जाति की ओर भागते हैं, एक तरफ धर्म की ओर भागते हैं, तो हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। हाँ ये तो है ही। हमें कब मिलेगा कुछ? जब हम शिक्षा की ओर भागेंगे। हमें कब मिलेगा कुछ? जब हम उन लोगों की तरफ भागेंगे जो लोग सच में बेरोजगार है, हम उसको रोजगार देने की बातें करेंगे। हम इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ भागेंगे, हम इकोनॉमिक्स के ऊपर बातें करेंगे, हम लोगों की सोच के ऊपर बातें करेंगे, हम राष्ट्र बनाएंगे लेकिन मानवता वाला राष्ट्र बनाएंगे। अगर इन सब के ऊपर हम बातें करेंगे, इन सब की तरफ हम भागेंगे, तो हो सकता है कि देश का विकास हो। और मैं ओपनली इस भारत दर्पण पुस्तक में मेंशन किया हूं कि भारत देश महान नहीं है। तो क्या महान था? तो हो सकता है कि महान था। क्या महान कैसे बोल सकते हैं आप कि भारत देश महान नहीं है? जो कि हम, मेरे दोस्त ने, ये एक एशिया महादेश में एक सबसे बड़ा लिखित संविधान का एक जो हमारा भारत देश है, इस चीज़ के बीच में आप ये जो निखिल जी जो क्वेश्चन उठा रहे हैं कि मेरा भारत देश महान नहीं है, आप कैसे बोल सकते हैं कि मेरा भारत देश महान नहीं है? आपने बोला कि मैं कैसे बोल सकता हूँ कि हमारा भारत देश महान नहीं है? हाँ जी सर, ये बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आराम से रुकिए, आपको जवाब मिलेगा। चाहिएगा नहीं, कहीं यहीं पे बैठे रहिएगा, आपको जवाब मिलेगा, ठीक है? अच्छा जी बोलिए। पहले ये बताइए, आप कैसे बोल सकते हैं कि हमारा भारत देश महान है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, डायरेक्टली मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप कैसे बोल सकते हैं? मैं आपको 1000 कारण बताऊंगा कि मेरा भारत देश महान नहीं है। मैं सिर्फ कारण नहीं बताऊंगा, फैक्ट्स के ऊपर बातें करूंगा, क्योंकि मैं फैक्ट्स के ऊपर बातें करता हूँ। मुझे फैक्ट्स के ऊपर बातें करना अच्छा लगता है, मैं हवा में बातें नहीं बनाता हूँ। आप मुझे बताइए, आप कैसे बोल सकते हैं कि भारत देश महान है? मैं भी इस देश का नागरिक हूँ और इस देश के लिए अभी जान दे सकता हूँ। बोलिए तो मुझे आप कुछ दीजिए, मैं भी जान देकर दिखाता हूँ। लेकिन आप पहले मुझे बताइए कि कैसे भारत देश महान है। अच्छा जी बताइए। आप कैमरामैन थोड़ा कैमरा उधर फोकस कीजिए, बताइए। सर से हम सुनेंगे कि हमारा देश महान कैसे है। चलिए सर बोलिए। नो है मेरी क्वेश्चन। बताइए महान कैसे है हमारा देश। अब आप मुझसे सुनिए महान कैसे नहीं है। सारण जिला में, आप सारण जिला से हैं ना? हम भी सारण जिला से हैं। हाँ जी। एक लड़की के साथ क्या हुआ? डायरेक्ट बोले तो रेप हुआ उसके साथ। वो क्या थी? हाँ ये तो है सर। हुआ, छोड़िए वो, हटाइए वो बात, मतलब वो तो बहुत बड़ा बात है।
5 वर्ष की लड़की के साथ गलत हो रहा है, 4 वर्ष की लड़की के साथ गलत हो रहा है। मैंने बार बार बोला एक प्रेग्नेंट औरत के साथ गलत हो रहा है, लीजिए इसको खोल कर देखिएगा, पढ़िएगा, इसमें लिखा हुआ है, मेंशन किया गया है, नाम भी मेंशन है, डेट भी मेंशन है, टाइम भी मेंशन है। अच्छा जी, वो सब छोड़िए, आपको पता है, हमको पता है जो देश है, देश का विकास कैसे होगा, लेकिन हम एक तरफ भागते हैं कि मुझे यही चाहिए, मुझे ये मजहब चाहिए, मुझे वो मजहब चाहिए। आप मजहब से देश का विकास कर सकते हो? कोई लिख कर देगा क्या कि इस मजहब से मैं इस देश का विकास कर सकता हूँ? ये तो है भाई। बोलिए, मैं उस हर धर्म को अपनाने के लिए तैयार हूं, मैं उस हर धर्म के ऊपर मैं प्रमाण करने के लिए तैयार हूं कि वो चाहे मुस्लिम धर्म हो, सिख धर्म हो, हिंदू धर्म हो, अगर वो बोले कि हाँ मैं कल से भारत देश में एक भी लड़कियों का रेप नहीं होने दूंगा, मैं कल से भारत देश में एक भी सड़क दुर्घटना नहीं होने दूंगा, मैं कल से भारत देश में भ्रष्टाचारी को खत्म कर दूंगा, मैं कल से भारत देश में विद्यार्थियों का फांसी नहीं होने दूंगा, मैं कल से भारत देश में किसानों का फांसी नहीं होने दूंगा, मैं कल से भारत देश में भुखमरी को खत्म कर दूंगा, चाहे वो मुस्लिम धर्म का हो, वो ओपनली बोले कि हाँ मेरे मुस्लिम धर्म के जो मजहब है, मेरे मुस्लिम धर्म के जो भगवान है, मेरे मुस्लिम धर्म के जो गॉड है, अल्लाह है, वो इस सबको खत्म कर देंगे, चाहे वो हिंदू धर्म के गॉड अल्लाह है, उन सबको खत्म कर देंगे, तो मैं उस धर्म को प्रमाणित करूंगा, मैं उस धर्म को खुद प्रमोट करूंगा। आप लाइए, फिर मैं बोलूंगा भारत देश महान है, भारत देश महान बन सकता है, लेकिन भारत देश महान जाति और धर्म को लेकर कभी नहीं बन सकता है। जिस देश के प्रधानमंत्री, पहले सुनिए मुझसे, जिस देश के प्रधानमंत्री सभा में जाकर उनको ये ना पता हो एआई का मतलब क्या होता है, उनको ये ना पता हो कि देश का मतलब क्या होता है, उनको ये ना पता हो कि देश में हम किसके ऊपर बातें करें, किसके ऊपर बातें ना करें, वो बोलेंगे देश महान है। तो ठीक है, आप पढ़िए, मैं ओपनली बातें नहीं करना चाहता हूँ, देश महान नहीं है, आप इस बात को एक्सेप्ट कीजिए। आप सोचिए ना, आपको पता है कि जो रेप कर रहा है ना वो विधायक बन जा रहा है, वो एमएलए एमपी बन जा रहा है, जिसके पास वेल नॉलेज है वो कहाँ जा रहा है, कैसे बोल सकते हो देश महान है? यही देश महान है। देश महान कौन थे? छत्रपति शिवाजी महाराज। अगर वो बोलते ना कि हाँ मैं महान हूं तो मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ। भगत सिंह जी अगर वो बोलते ना कि मैं महान हूं, इस बात को मैं एक्सेप्ट करता हूँ। सुभाष चंद्र बोस जी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, वो बोलते तो मैं इस बात को, लेकिन आजकल के छपरी नेता बोलेंगे देश महान है तो मैं मान लूंगा क्या देश महान है? कैसे देश महान है? ऐसे ही नहीं उसमें मेंशन किया गया है। मैं फैक्ट्स के ऊपर बातें करता हूँ, ऐसे घुमा चला कर मैं बातें नहीं करता हूँ। और आपको लगा, बहुत बुरा लगा, मैं भी इस देश का नागरिक हूँ, आपको बुरा लगा होगा कि मैं कैसे बोल सकता हूँ देश महान नहीं है, लेकिन आप पहले सोचिए ना कि क्या हो रहा है देश में। हाँ ये तो सही बात है। बोलिए क्या हुआ? हाँ जी, मैं इनसे जितना भी अभी तक क्वेश्चन का आंसर सुना, मतलब कि मेरा भारत देश महान नहीं है, क्या बताएं, मैं खुद ही मजबूर हो चुका हूँ अपने भारत देश के बारे में प्रशंसा करने के लिए, क्योंकि इतना ना आजकल गलत स्थिति हो रहा है हमारे देश में कि हम क्या करें। मतलब हम खुद मजबूर हैं, ये चीज़ को हम एक्सेप्ट करते हैं, इनका बातें को। मेरे पास खुद पॉइंट नहीं बच रहा है कि मैं इस बच्चे को मैं क्या ऐसा पॉइंट दूं कि मेरा देश महान है। अगर हो सके तो आप सभी जरूर इस पे अपने देश के महानता के बारे में जरूर बताएं हम लोगों से। हाँ जी निखिल जी, इससे ये तो आपका उद्देश्य बढ़िया है, तो क्या आप ये जो आपने बुक लिखा भारत दर्पण, इसके बाद क्या आप कुछ और भी बुक ऐसा लिखना चाहते हैं? क्या इसी माध्यम से आप क्या आगे की तरफ ऐसी करना चाहते हैं, समाज में कैसे आप चलना चाहते हैं? देखिए, ये जो आपके हाथ में भारत दर्पण पुस्तक है वो एक सामान्य पुस्तक नहीं है। पहला तो हमारा प्राथमिकता यही होगा कि मैं भारत दर्पण पुस्तक को उन तमाम लोगों तक पहुंचा सकूं जिनको सख्त ज़रूरत है। मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूं, और वो लोग सिर्फ इस पुस्तक को पढ़े नहीं बल्कि हमारे सिस्टम से, हमारे लोगों से और उन लोगों से सवाल करें। अगर आपको भारत दर्पण को एक लाइन में बताने का मौका मिले तो आप भारत दर्पण के बारे में कैसे बोलेंगे? देखिए, अगर भारत दर्पण को एक लाइन में बताना हो तो मैं यही बोलूँगा, जातिवाद धर्मवाद का करो विदाई, एकता घनता संस्कृति को अपनाओ। अच्छा जी, जब लोगों ने आपकी किताबें पढ़कर प्रतिक्रिया दी तो आपको कैसा महसूस हुआ? देखिए, महसूस तो बहुत अच्छा हुआ, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं जिन लोगों के लिए लिखा वही लोग पीछे हट रहे हैं, इस डर से कि ये सिस्टम उनको भी कुचल देगा। वो लोग बोल रहे हैं कि भैया मैं आपके साथ तो हूँ, लेकिन आप इसे पब्लिक ही मत रखिए, आप इसको प्राइवेट रखिए। तो ठीक है, अभी लोगों के पास पहुँच रही है, अभी लोग डर रहे हैं, लेकिन मुझे पता है डर ही इतिहास बनाता है, डर ही लोगों तक पहुँचाता है। अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा लगा। अच्छा जी निखिल जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपकी सोच और शब्द वाकई प्रेरणादायक हैं हमारे नए जनरेशन के युवाओं के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि आप आगे भी ऐसे ही बेहतरीन रचनाएं लिखते रहें, और धन्यवाद, और हमारी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। ओके, धन्यवाद जी, आपने मुझे समझा, सुनहरा मौका दिया। थैंक यू फॉर